जय हो शान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक बहुत सुंदर और रहस्यमयी कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक जने राजा उनके साथ रानी पे आधारित बा। तो आप लोग कहानी में सुने कि राजा पहले संतान न रही और जब इकट्ठे उनकी 6 संतान पैदा भई तो काहे अपने 6 संतान का हत्या करवाए रहे और फिर बाद में का भय। तो आप लोग कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबको शेयर करी है। और चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी बटन दबाए दें, जौने से कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, शान मैया की जय। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक जने राजा रहन, एक जनी रानी रही। तो राजा और रानी कोनो संतान ना रही। यही वजह से राजा दूसर बियाह कहन तो वह कोनो संतान ना दूसरी रानी के। तो ऐसे फिर तीसर कहन, चार दाए कहन, फिर ऐसे मतलब कुल मिलाए के 7 रानी ले आए, 7 बियाह कहन, लेकिन केहू संतान ना पैदा होत रही। और राजा जौन बड़की छो रानी रही वो सब बहुत घमंडिन रही और उनके सबके अंदर कोनो धर्म भाव ना रहा, ना पूजा पाठ करत रही। जो सबसे छोटकी रानी आए रही वो बहुत संस्कारी रही और बहुत पूजा पाठ में मन लागत रहा और दीन दुखिया की भी सहायता करती रही। कुल मिलाकर सबसे अच्छी रानी रही और सब रानियन के आपन आपन नौकरानी रही, दासी रही भाई। तो एक समय ऐसे बात है कि वह नगर में केहू के यहाँ औसानी मैया पूजा रहा। तो वह सब सोचन चला भाई राजा महाराजा के यहाँ न्योता दे आई, कहे से इनके यहाँ 7 रानी इकट्ठे हैं, इतने के यहाँ से 7 सुहागिन इकट्ठे बुलाए ले आई और फिर दोहरी रहे तो 7 सुहागिन नगर में और कहूँ से अपन न्योता दे देवे। तो आई न्योता लेके आई तो जौन 6 रानी रही ये सभी न्योता ठुकराए दी। ये सब कहीं तो होगा सबका ना समझ में आवत बा, इतनी बड़ी रानी महारानी हुई के तोरे सबके यहाँ तुच्छ मनई घरे हम आओ दूर दूरिया चबुआ और दाना और गुड़ खाए आओ, हम सब ना आओ। तो सब अपन न्योता ठुकराए दी। अब जब छठई रानी 7वीं रानी के लगे सब गई न्योता लेके जौन आए रही। अब वो तो बड़े संकट में पड़ी, काहे से उनका तो मन बहुत पूजा पाठ में लागत, उनका मनो कहत रहा हम जाई ओसानी मैया पूजा में, लेकिन डरात रही 6 रानी मना कर रहे हैं अगर हम जाब उनके सबके ऊपर होई के उनके सबका अपमान होए और उनके सबका अपमान होए तो सब ऋषि ही पड़ी है राजा कहीं है राजा हमारे ऊपर गुस्सा हुई है। ते नाते से उन्हों भाई ना आए गई, लेकिन अपने बांदी से कहीं जो दासी रही कहीं ये दासी हमार मन पूजवन जाए बहुत कहत रहा और सानी मैया पूजन शामिल होई के, लेकिन हम का बताई जौन बड़ी रानी सब ना गई यही मारा हम ना जाए पाए के कोनो जुआड़ बा। तो उनके दासी कहेस कि ए रानी काहे तू परेशान होत हो, अगर तुहार इतने इच्छा बाए कि तू पूजा में जा तो तू भले ना जात हो, शरीर से ना जात हो लेकिन मन से तू जरूर जात हो और शरीर से तोहरे बदले में हम चली जा, हम न्योता ले लेत हई। तो कहीं ठीक बा। तो दासी उनके न्योता ले ले है और गए पूजा में गए भाई कथा सुने पूजा सुने सौसे प्रसाद लेके आए और वह पूजा में माता रानी के महात्म सुने कि भाई माता रानी बहुत दयालु हैं जेके जौन मनौती रहा तो का पूरी करत थी। तो प्रसाद लेके आए और अपने रानी से कहे जो छोटकी रानी रही कहें कि भाई पूजा तो बहुत अच्छी पूजा है और सानी मैया बहुत दयालु ही, हम कथा में सुन के आवत है जे करे जवन संकट रहा था ओकर संकट वह जरूर दूर करत थी और जवन जे मनौती मान देत है ओका वह जरूर पूरा करत थी। तो ए रानी हम तो सोचत है तुहू मनौती मान दिया तोहरे औलाद हो जाए तुहू सानी मैया पूजा कराए दिहू। कहीं ये दासी ये तो बहुत अच्छी बात बा, हम आ जाए सानी मैया मनौती मान देत है और ये प्रसाद ले आए हो जौन जाओ छो रानी के दया उन्हों सबका बताए दे उन्हों सभी मान दे और जौन उन्हों सबके संतान हो जाए। तो कहीं ठीक बा। तो अपना जौन छोटकी रानी रही भाई उमें प्रसाद ली बड़े श्रद्धा भाव से माथे लगाई और प्रसाद खाई और सानी मैया से विनती की हे सानी मैया हमार संकट काट देबू और हमरे संतान हो जाए हमो मात्र सुख मिले तो हमहू तोहार दूर दूरिया जरूर चबुआऊ, हम पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए दूर दूरिया चबुआऊ मनौती मान दी। और दासी उनके और सब रानी के लगे जब लेके गए प्रसाद तो सभी बहुत तेज गुस्सा हो गई। कहीं ये बतावा छोटकी रानी गए रही का प्रसाद कहाँ से आए। तो दासी कहे नहीं छोटकी रानी ना गए रही हम हिन गए रहे हम हिन प्रसाद लेके आए हैं और माता जी के कथा सुने माता जी के बहुत महात्मा बड़ी भारी महिमा बा, अगर उनके प्रसाद जे खाए लेते मनौती मान देते तो ओकर सब मनौती पूर्ण होत है। तो सब एक घमंड में तो चूर रही कहीं रे चला
लाई चबाए ना चबाए अगर मनौती पूर हो जाए, सब संकट दूर हो जाए, कोनो बात नहीं रहा, सब लाइए चबाए ना चबाए के अपन संकट दूर कैले भाग जाए से फेंक दिन लाई उठाए के उनका जौन प्रसाद रहा। अब जब प्रसाद फेंक दिन तो जौन भाई दासी रही ओका बड़ा बुरा लाग, वो बहुत सच्ची भक्त रही माता रानी के, एक एक दाना को बीन के उठाए के अपने अचरे में धई लेहेस और ओका फिर अपने घरे लेके अपने लड़कियन बच्चन के दे दिहिस खाएस। और रानी से छोटकी रानी से कहेस कि सब प्रसाद ना आइली, रानी के नहीं भाई आपन वाली कह दू, अब उनके सबका जौन मर्जी। कुछ समय बीता तो छोटकी रानी के एहसास भय कि उनके गर्भ में संतान आई बा। अब वह राजा से बताई, कहे राजा साहब बहुत खुशी की बात बा कि हम गर्भवती है। राजा सुने तो बहुत भाई खुश हो गए, पूरे महल में गाजा बाजा सब अपन बजवावे लागन, मोहर असर के लुटावे लागन पहले में। अच्छा वो रानी सुनी तो अपन दबाई गई, बहुत है उनके सबका कष्ट भय के इनके तो बच्चा पैदा हो जाए तो राजा फिर नहीं मान दान करिए और हमारा सबका कर्पण करिए। अब वो सब आपस में कुछ मशविरा की तो राजा से कही कि ये राजा अब इनका देखभाल की जिम्मेदारी हमरे सब पे बा, ए महतारी बनी है तो हमहू छोड़ महतारी बनब, तहनाते से तो का चिंता करे की जरूरत ना बा, सारी देखभाल हम करब। तो राजा भाई विशेष देखभाल करे के अपन कहे लागे सब नौकर चाकर से कि अब रानी की विशेष देखभाल करा छुटकी, इनके पेट में बच्चा बा। तो राजा कहे चला भाई ठीक बा, तू सब देखभाल करबू तो और अच्छी बात बा, हमेशा साथे साथे रहो, इनका ख्याल रखो। तो सब कहीं ठीक बा। अब वह सब का कही एक दिन विचार कही चला इनका दूधे में कुछ मिलाए ऐसे दे दिया जाए जौने से कि इनका गर्भपात हो जाए। अच्छा वो जनी विचार की तो दूधे में ऐसे कोनो दवाई मिलाए लायक उनका दे दी, कहीं ले दूध पीला इमन केसर डारे है, अब एका दूध पीबू तो जौन संतान होए हमरे सबका वो बहुत सुंदर होए भाई, जोन तोहार संतान हमरे सबके छो जनी बस सातो जनी महतारी रहा, तू बेचारी भोली भाली ओका का पता कि ये सब छल करत है। कहीं ठीक बा दीदी हम जरूर पी ले, यही धई दिया तो कहीं पी लिहू लेकिन जरूर, कहीं हाँ हम पियब जरूर, काहे ना पियब। तो का वहीं धरवाए ली, हाँ वहीं धरवाए ली, अब जोन रही छो जनी थे वो चली गई। अब अवसानी मैया का ऐसा कृपा कि जैसे वधई के गई तैसे एक ठो बिल्ली आए और सारा दूध ढरकाए दे। अब जब सारा दूध गिर गए तो अब क्या करें कैसे पिए, लेकिन अपने दासी से धीरे से जल्दी से कहीं साफ कर दे ना तो दीदी लोग देखी है कहीं दूधवा पीऊ ना और बिलरिया ढरकाए दे, तो उनके दासी साफ कर दे। और उनके दासी जानत रही कि हमें कुछ छल कपट इनके सबके रहा जरूर, वो बताए कैसे कुछ छल कपट रहा तभी दूध गिरा है, ये अवसानी मैया का संकेत रहा, इनके सबके दिया कुछ खायू जिन। तो कहीं नाही ऐसे बात ना बाय न हो, सब महतारी बनी है ना वह खुशी में दूध ले आ रहे हैं। तो दासी कहे ठीक बा लेकिन इनके सबके भरोसा करे लायक बाय ना है। तो ऐसे ऐसे वे सब अपन कईयो चाल चले लेकिन सारा चाल उनके सबके अवसानी मैया ना काम कर रही। अब 9 महीना समय बीता, जब प्रसव नजदीक आई गए तो फिर वह सब छबो जनी उन्हीं के आस पास मंडरात रहत रही। उनके जोन दासी रही वहू से कह दी कि तू इनके साथे ज्यादा न रहा करा, हम छो जनी यही साथे अब तू यहाँ ना आवा करा, तो वहू के हटाए दी भाई, राजा को तो बातें कोनो ना रही। तो जब उनके बच्चा पैदा भय तो उनके इकट्ठे 5 बेटवा और एक थी बिटिया अच्छा संतान पैदा भई। अच्छा वो रानी देखी कि इनके तो इकट्ठे 6 संतान पैदा भई, अब राजा नहीं मान जान करी है और जवन धन संपत्ति बा कुल नहीं संतान को ही जाए, उनके सबके बड़ी जलनखोरी भय। तो वह सब का कही कि अपने दासी को बुलाई, कहीं ये दासी यहाँ आवा तो का एक काम बा। तो दासी आ उनके सब कहीं कि कौन काम बा, तो बताई कहीं जो लड़के इतना है कुल ले जाके इनका मार डाला, काहे से कि लड़का जिंदा ना रहे चाहिए। तो अब जब उनके इतना इतना लड़के इकट्ठे पैदा भय छठई रानी सतई रानी के छुटकी रानी के, तो भाई वो तुरंत मूर्छित हो गई, देखबे ना कि हमरे काव भाई काव ना भाई। तो जोन उनके सबका दासी रही कुल उन्हें कहीं ना ही रानी बहुत बड़ा पाप हो ऐसे ना करे चाहिए। अब इनके सबका हमें कौन गलती बा, ये सब अबोध है मासूम है भगवान का रूप है, इनका सबका तू मारे कहा था। तो उनके सब कहीं जो हम कहा था तो करा नहीं फिर तो सबका नौकरी से निकाल दे। अब वो सब भाई डराई गई और डराई गई, लेकिन जो अपने मने में विचार की मारब ना, अब इनके सबके कहे के हिसाब से ले जा तो कहीं रानी से कहीं की इतना भाई छोट छोटी लड़कियां हैं अपने हाथे मारे काहे पाप लेबू, इनके सबका ले जाए के कतहू जंगल वंगल में छोड़ देवे और वही चील कौआ खुदे खाए ले जाई है मर जाई है भूख प्यास से तड़प तड़प के, तो हमें सबका हत्या पापो न लागे। तो रानी लोग कहीं ले जा चाहे जैसे करा जोन भी करा। अब अगर क्यों पूछे इनके काव पैदा भत बता दू कंकर और पत्थर भरा है के, तो कहीं ठीक बा। तो वह सब जन छवो जनी के नौकरानी रही, छवो जनी एक एक लड़किया लेके गई। अब एक तो कुहार रहा, वही कुहारे गाँव के लगे
छवो लड़किया धई देत गई। सोचिन कि कोहरवा जब आए तो देखे तू अपन भाई उसे कहत लई ले पाल ले कहा से उनके सबके बहुत दया लागत रही। और जौन कुहार रहा ओकरे को संतान ना रही तू रोज भगवान से प्रार्थना करे हे भगवान हमको संतान मिल जाए। आज जब कुहार अपने आवाक लगे आए तो देखे इसको 6 लड़कियां पड़ा रहे और जौने में 4-5 बेटवा है एक बिटिया क्यों हंसत रहा है क्यों ही खेलत रहा है क्यों रोवत रहा है। बड़ा खुश भय तुरंत गए अपने उनका बुलाए मेहरारू का कहे कि ये देखा था तुहार भगवान सुन ले तू एक संतान मांगत रहो ही 6 संतान पड़ी है। तो कहे अरे हाँ ये तो भगवान का प्रसाद है लेकिन ये आयन कहाँ से। तो का देखे के बाद एहसास हो गए ये तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं लागत ब केहू राजा महाराजा हैं। तो कुहार समझ गए कि और केहू ना छोटकी रानी के जौन बच्चा पैदा होए वाला रहा छोटकी रानी के बच्चा है। और उन जौन कुहार रहन उनके छवो रानी गुण से पूरा परिचित रहन काहे से तो जौन जेके गुण रहा सब जनबई करत है कैसन है। तो जान गए कुहार की लागत बा कि राजा की लड़कियां हैं और जौन छवो रानी है वही सब फेंकवाई दी है। तो अपने कुहारिन से कहन ले चला इनका पाल लिया जाए अब राजमहल न लई जाओ कहे सो ले जाओ इनके सबके जान का खतरा बा छवो रानी फिर इनका सबका मारे कोशिश करी है। तो कुहार कुहारिन वह लड़कियन के पाई बड़ा खुश भयन अपन पाले लागन। अब यार जब राजा पूछन कि रानी का पैदा भय छो रानी कही कि इनके तो कंकड़ और पत्थर पैदा भय लड़कियां पैदा ना भय। राजा कहन ऐसे कैसे होत है मनुष्य के कहूं कंकड़ और पत्थर पैदा होत है। तो कहन हाँ और का चाहे विश्वास न हो दासी लोग से पूछ लिया उन्हें सबसे फेंकवाए है वो होश में आई तो लोग बताई दी तोहरे कंकड़ पत्थर पैदा भरा बेचारो ठकराई गई। अब राजा बहुत गुस्सा हो गए कहन तू हमरे भावना से खेलू है झूठ मूठ के बतायू है कि तोरे बच्चा बा और कंकड़ पत्थर भरे रहू है। तो उनका कहन कि तोका सजा मिले जरूर तो उनका कौआ हकनी बनाए देन और कौआ हकनी बनाए देन बेचारो कौआ हाँ कह लागी इतनी बड़ी बेइज्जती और पूरे राज्य को नहीं जे देखे कहा इतना अच्छी रानी इनका कौआ हकनी बनाए हैं लेकिन बेचारो का करें कौआ हकनी बन गई छो रानी बड़ी खुश भाई। धीरे धीरे समय बीते लाग बच्चे जौन रहन थोड़ा बड़ा होए लागन तो कुहार उनके सबका माटी खिलौना बनाए देहन बेटवन का हाथी घोड़ा देहन बिटिया का चकरी देहन। तो वह सब रोज ही अपने दुआरे खेले बेटवे अपन खेले जब हाथी घोड़ा से कहा चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरी हाथी। और जौन बिटिया रहा है वो खेले कहा कि चल मेरी चकरी चक 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 सबसे तेज ये खेले। और जब उनके छवो रानी वहीं कहीं निकल के जाए तो सुने देखें कहाँ इच्छा लड़कियां हैं अब इन्ने ऐसे हरदम कहा थे तो उनके सबके दिमाग में आया कहूँ राजा की लड़कियां इतना है नहीं इसका 6 लड़कियां नोक रहे और 4-5 बेटवा एक बिटिया और नहु सब यही सब है 5 बेटवा एक बिटिया। सूरत शकल से भी ऐसे लागत रहन कि राजा की लड़कियां हैं बेटवे राजा परा रहन और जो बिटिया रही अपने मातारी के शकल का रही। तब सब निश्चित की कि अब इनके सबका मरवाऊ जरूर। तो आई राजा कहा लागी शिकायत करे लागी झूठे मूठे कहीं कि राजा जौन हुआ कुहार बा वह कुहारे के 6 लड़कियां हैं और वो लड़कियां हमरे सबका बहुत चिढ़ावत है हमरे सबका बहुत अपमान करत हैं। जब हम सब जाई थे तो घोड़ा हाथी ले रहा था तो कहा था चल मेरे घोड़े टिक 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 सबसे तेज। अब हमारे रथ के घोड़ा तेज बा उनके घोड़ा माटी घोड़ा लेकिन जौन है हमरे सबका चिढ़ावे मारा कहा तुम्हारा सबका बेइज्जती करत है। और जौन बिटिया उनके बा वो कहा चल मेरी चकरी सबसे तेज हमरे रथ के पहिए तेज चलत है। और लेकिन जब चिढ़ावे के मारा हमें ऐसे कहा था इतना छोट लड़कियां हमारा सबका अपमान करत है। राजा कहे अरे जाए दे वो लड़कियां हैं कोनो बात ना है उनके सब कहीं ना ही लड़कियां ना है ना भाई छोटे हैं थोड़ा और बड़ा हुई है तो हमारा सबका बिल्कुल भी वो सब सम्मान न करिए हमारा सबके बहुत अपमान करिए तो उनका सबका मरवाए दे। अब राजा कहें चला भाई जब कहा था तो ठीक बा तो 6 लड़कियन के राजा मरवाए देहन। अब जब 6 लड़कियन के राजा मरवाए देहन तो अब जो कुहार देखें तो बहुत दुखित भयन कुहार कुहारिन जान गए इनकी 6 रानी करामात है तब राजा मरवाए हैं लड़कियन के। तो कुहार सोचन की जीते जीत इनका राजमहल में ना कोनो स्थान मिला अब मरे के बाद तो थोड़ा स्थान दिवाई ही दे है नाते गए जौन राजमहल का बगीचा रहा वही में 6 लड़कियन के गाड़ियां हैं जौन मारे के बाद लाश रही। तो जहाँ 5 बेटवन के गाड़े रहन वह 5 आम एक पेड़ भाई और जहाँ बिटिया गाड़े रहन वहाँ एक केतकी के पेड़ भाई। तो धीरे धीरे पौधा ही बड़ा होए लागिन केतकी में फूल आवे लाग आमे खूब बढ़िया बढ़िया नई नई पल्लव निकले लाग। तो एक दिन कुहार गए वह बगीचा में रोजे जात रहन भाई देखत रहन कि जहाँ गाड़े है तहाँ देखी का 5 पेड़ और एक केतकी देखे तो जान गए कि जवन लड़के रहन यही सब पेड़ बन के फिर से हुआ है हिया। तो गए नामे मसे पल्लव तोड़न और केतकी मसे फूल तोड़न कोहरऊ ले जाए राजा देहन
तो राजा देखें तो बहुत खुश बहन, कहन भाई तो बहुत सुंदर सुंदर आम के पल्लव बा, आम के पत्ता बहुत नीक लागत बा, बहुत मुलायम बाटे, और जौन इ फूल बा इहो बहुत सुंदर लागत बा, कहाँ से ले आया? तो कोहरऊ कहन कि तोहरे बाग में से तोड़ के लेके आए, हमका बहुत सुंदर लाग, हम सोचे चली राजा के दे दे। तो राजा कहन अच्छा चला ठीक बात, अपने माली से पूछे लागन, कहन कि बतावा कब तू यही कुल लगाया, ही तो बड़ा सुंदर बा। माली कहन नाही हम तो कुछ ना लगाई, अपने आप ही निकला बा। कहन अच्छा चला ठीक कोनो बात ना बात। राजा लइके अपने रानी के लगे गए, आम एक पल्लव और फूल छो रानी के दई देहन, कहन देखा था कितना सुंदर सुंदर बा ई। तो छो रानी कही हाँ ही तो बहुत सुंदर सुंदर बा, कहाँ से ले आया है? तो राजा कहन अपने बाग में बा। तो कहीं अपने बाग में बा तो हमका सबका और चाहिए और ले आए दे। राजा कहन ठीक बा, अब्बा तोड़ के ले आए दे थे। तो गए बाग में अपने मालिक साथे, और जब अब तोड़े के प्रयास करें तो जौन उ बहनिया रही जौन केतकी फुलवा रहा, तो उ कहा पांचों भैया राजा फूल ले आ हैं दई दे। तो कहे नाही नाही ना दे बा। तो ओकरे बाद जौन छो पेड़ रहा आकाशे में लाग जाए, ना पल्लव तोड़ पाए और ना फूल तोड़ पाए। राजा कहे नी कैसन पेड़ है भाई, ये तोड़े चलते टूटता ही ना बाटे। तो मालिश कहन तू तोड़ा, माली तोड़े लागन हुस ना टूटा। तो आइन अपने छो रानी से कहन कि हमसे ना टूटत बा, और बहुत ऊंचे हो जाते जब तोड़े जाए पता ना कैसे, तू सब तोड़ के देखा। तो ऐसा अच्छा वो जनी गई। तो फिर वो केतकी फूल जौन रही वो कहे पांचों भैया ये सबे फूल ले आ हई दई दई का। तो आमे जौन पेड़ रहे उनके सब कहे नाही बहनी ना देख बा, कतई ना देख बा। तो फिर आकाशे लाग गए, फिर न फूल पाई न पल्लव पाई छो जनी। तो राजा और सब रानी लोग बड़े आश्चर्य पड़े। फिर राजा पूरे नगर के जितना भी आदमी रहन सबको बुलवाएन और सबसे फूल तोड़वाएन, क्यों फूल ना तोड़ पाए। तो सब बड़े आश्चर्य पड़े भाई की ऐसन कैसन फूल बा कि केहू फूलवा ना टूटत बा। तो जौन दासी रही ओका शंका होई गई लागत बा कि ही राजा के लड़के गड़ा है न, जौन पौधा बन के पैदा हुआ है ये सब राजा के लड़के हैं। तो कहीं कि राजा साहब माफ करा, लेकिन जौन तोहार छोटकी रानी है उन्हों ही राजमहल में रहा थी, राज्य में रहा थी, उन्हों तोड़वा के एकदम देख लिया। राजा कहे अरे वो का तोड़ पाई है, कौआ हकनी जब क्यों ना तोड़ पाए, इतना अच्छा अच्छा तो कौआ हकनी तोड़ पाई है। तो वह कही अरे तोहरे अन्न जल खात है ऐसी कोनो बात ना बा, एक बार कह के तो देख लिया। कह अच्छा चला ठीक बात, कौआ हकनी बुलाएंगे। और छोटकी रानी का जब वो आई तो जौन लड़की रही जौन केतकी फूल रहा कहा पांचों भैया माई आए हैं फूल दे दे। तो जौन पांचों पेड़ थे नाम कहे हाँ बहनी पूरा कोच भर दिया और माई के ऊपर पूरा फूल एक बरसात कर दिया। तो उनका बिना तोड़े सारा फूल उनके आंचल में सज्जे गिरे लाग, आंचल फैला दी, आंचल भर गए उनके ऊपर पूरा फूल एक बारिश हो गए। अब एका देखे के बाद राजा बहुत क्रोधित हो गए, कहन केहू से फूल ना टूटा, हमसे ना टूटा, हमारे छो रानी से ना टूटा, पूरे राज्य से किसी से फूल ना टूटा, अभी कौआ हक नहीं यही से कैसे फूल टूट गए। बहुत गुस्सा भैन कहन यही लागे छक छो पेड़ काट के फेंक दिया मालिश कहन। तो जौन दासी रही वो कहे कि राजा साहब कोनो ऐसन बात थोड़ी बा कि खाली रानी से टूटा बा, कौआ हकनी रानी से जौन कोहार रहा वहू से तो टूटा बा, कोहार के बुलावा बा, कोहार फिर से फूल तोड़ दे, जौन बचा खुचा बा कोहार बुलाएंगे। तो कोहार जौन रहा फूल तोड़े तो फिर फूल टूट गए। जब फिर फूल टूट गए तो राजा बड़े आश्चर्य पड़न, कहन की बतावा कि ई होत का बा, हमरे सबसे फूल ना टूटत बा, कौआ हकनी से फूल टूट जात बा, कोहारे से फूल टूट जात, बाकी केहू से ना टूटत बे के का रहस्य है। तो जौन कोहरू रहन वह बताएं, कहन कि राजा साहब जान के माफी होए तो हम बताई, कहन बिल्कुल माफी बा, तू बतावा का रहस्य बा। कहन ये तोरे बगीचा में जौन छवो पौधा है, 5 आम 1 ठो केतकी के, ई सब आपका लड़का है गड़ा रहन। कहन हमार लड़का कौन, हमारे तो कंकड़ पत्थर पैदा भरन छोटकी रानी जौन एक नाते उनका कौआ हकनी बनाए दे है। तो कोहरा कहे ऐसन कोनो बात ना भाई, तोहार जौन छो रानी है साजिश कह रही है, कंकड़ पत्थर ना पैदा भरन, और तोहार लड़के 6 ठो पैदा भरन, 1 बिटिया और 5 बेटवा। तो कहन कैसे तुम्हें पता, कहन हमरे आँवा के पास हमें मिला है और हम जान गए तुम्हारे लड़कियां हैं, लेकिन जानते रहे रानी लोगे फिर मारे कोशिश करिए, यही मारा हम पाल ले रहे, और बाद में अंतिम में तुमसे ये 3-5 कह के मरवाई दे रही हमरे लड़कियन का, मतलब तोहार लड़के रहे हम अपन कह के पाले रहे, उन्हीं सबका हम ले आए के गाड़ दे रहे। राजा कहन हमें भरोसा ना बा, कत्ते झूठ बोलत है। और रानी लोग कहे लागी ये सब झूठ बोलत बा। तो कोहार कहे हम ना झूठ बोलते ही नहीं झूठ बोलत है, लेकिन राजा कुछ ना सुने के तैयार हुए। मालिश कहन कुल पेड़ काट के से फेंक दिया, जैसे केतकी वाला पेड़ काटन तैसे उस जगह पे एक लड़की निकल आया। राजा कहन अरे लड़की कहाँ से आई है,
तो कोहरा कहे कि हम कहत ना है तोहरे एक ठो बिटिया और 5 ठो बेटवा पैदा भरे अब यही सब हैं। तो जब पांचों पेड़ आमे काटे तो हाँ लड़का नहीं करी आयन। आज लड़का नहीं करी आयन तो फिर राजा के विश्वास हो गए कि बात तो लागत बा कुछ कही सही कहत बा कोहरा। तो फिर दासी लोग जोन फेंके रही उन्हों सब आई। तो राजा से कहीं राजा साहब माफ करें हमहू से बहुत बड़ी गलती भबा। ई बात सही बा जोन छो रानी रही ने साजिश करे रही और सारी बात बताई कहीं नहीं ऐसे ऐसे बात बा सब मरवावे खातिर कहीं है। लेकिन हम सब मारे ना है ले जाए कुहार के आवा के पास रखी आए रहे छो लड़का का। ओकरे बाद कुहार पाए न अपन पाले ने के कहानी कुहार बताए चुका है। तब राजा भाई बहुत क्रोधित भैन छो रानी के ऊपर कहन इनके सबका एक सजा तो मिले जरूर। हमरे निर्दोष रानी कौआ हकनी बनाए दी हमरे छाछा लड़कन के मरवावे की कोशिश करत गई तो इनके सबका सजा जरूर मिले इनके सबका सर काट के ले जाए चौराहा पे टांग दे। लेकिन छोटकी रानी जो रही भाई वो बहुत दयालु रही। वह कहीं नहीं राजा साहब इनके सबका ऐसा सजा ना दिया कहीं नहीं सजा तो मिले जरूर सब बहुत बड़ा अपराध के हैं। तो छोटकी रानी कही कि इनके सबका अगर मार देबा तो इनके सबका कौन सजा मिले उसे कोनो सजा न मिले। जवन सजा ये सब हमका दिलवाए रही बिना मतलब में कौआ हकनी बनाए दे रही तो इनहू सबका कौआ हकनी बनाए दे इनके सबका यह सजा है। राजा कहन चला यह ठीक बा। तो छो जनी कौआ हकनी बनाए देहन और छोटकी रानी के लेके अपने छो लड़कन के लेके राजमहल में रहे लागिन। और जो छोटकी रानी रही और सानी मैया के दुरदुरिया चबुआई पूरे नगर सुहागनिन के बोलाए के। तो राजा वही दिन पूछन कहन छोटकी रानी एक बात हमरे समझ में ना आया कहिन काओ कहन सारा ज्योतिषी डॉक्टर वैद्य सब हमका मना कर दे रहे हैं तोहरे संतान न होए कि हमरे छा ठो कहाँ से संतान पैदा हुई। तो रानी कही कि जौन और सानी मैया के हम पूजा के है यही मारा तो कहे है। सारी कहानी बताई कहीं की न्योता आ रहा है नगर से। तो छो रानी न्योता ना ले रही इनके सबके डर के मारा हमहू ना गए। लेकिन हमार दासी गए रही और वह पूजा कथा सुन के आए रही और सानी मैया प्रसाद ले आए रही और हम और सानी मैया की मनौती माने रहे। और उन्हीं के नाते उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे अच्छा संतान पैदा भई। और आज उन्हीं के नाते फिर से मरे के बाद भी हमार संतान फिर हमरे आंखी के आगे हैं। यही नाते वह मनौती पूर्ण करे खातिर हम फिर से अवसानी मैया के ही अवसानी मैया पूजा के है काहे से हम कहाँ कह पाए रहे जैसे हमरे बच्चे पैदा भय तू हमका कौआ हकनी बनाए दे आप। राजा कहन हमसे बहुत बड़ी भूल भय रही। छोटी रानी कही चला कोनो बात ना बा अब जोन भय तोन भय अवसान माता कृपा से हमार सब कुछ ठीक बा। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।